शिवप्रिया दास जी कहते हैं, गोवर्धन नाथ सदा खेले, साथ खेले सदा झेले रंग, अंग सख्य भाव ही है गोविंद सुनाम है। सदा गोवर्धन नाथ जी के साथ खेलते। एक बार तो घनी ठन गई, गुरु जी को बीच बचाव करवाना पड़ गया। कौन से ठन गई? अरे गोवर्धन नाथ जी से। भाइयों, कहा श्री ठाकुर जी और श्री गोविंद स्वामी जी गुल्ली डंडा को खेल खेल रहे। अब तो सबरे खेल चले गए पहले समय में। अब तो पैदा होते ही बच्चा मोबाइल चलाना सीख लेता है, तो कोई खेल बचा ही नहीं। पुराने खेल गुल्ली डंडा, तो गुल्ली डंडा को खेल ठाकुर जी और गोविंद स्वामी खेल रहे। ठीक है, बोले खेलत हो लाल संग गयो उठी धाव। खूब श्रीनाथ जी खेल लिए, खूब खेल लिए, खूब खेल लिए। और जब गोविंद स्वामी जी की बारी आई खेलने की, सो ठाकुर जी मंदिर में भाज गए। उत्थापन का समय हो गया, घंटा बज गया, सो खेल बीच में छोड़ ठाकुर जी मंदिर में चले गए। अब जो ठाकुर जी मंदिर में गए, पीछे पीछे गोविंद स्वामी भागे। अब उनको ये थोड़ो पता कि मेरी उम्र 50 बरस की हो गई कि 40 बरस की हो गई कि 35 बरस की हो गई। ये तो सख्य रस में डूबे रहे। ठाकुर चले गए तो वो भी भागे, वो तो हमेशा सखा के रूप में भागे। और ठाकुर जी अब भीतर चले गए। बोले बहुत बढ़िया, इतनी देर से हम खिला रहे, हमारी बारी, तो मंदिर में घुस गए हो। और गुस्सा आ गए हो गोविंद स्वामी जो सखा के आवेश में, और कहा कि वो जो गिल्ली थी जिससे खेल रहे थे, डंडा तो हाथ में ही था, गिल्ली लेके श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी को दे मारी। और जो गिल्ली मारी साहब, वहां पर एक कोई वैष्णव आए हुए थे, साधु। उन्होंने देखा, हे भगवान, जो पहले के पुजारी थे वो तो जानते ही थे, लेकिन वे नए जो थे उन्होंने कहा, हे भगवान। उन्होंने सोचा कोई पागल घुस आया मंदिर में। द्वारपाल भी नहीं थे। अरे हद हो गई, गिल्ली डंडे का जो खेल होता है, तो गिल्ली तो भैया नाली में भी गिरे, गंदी जगह भी जाए, बालक जब खेले तो मर्यादा नहीं हो। अब मंदिर में इतना अपरस, और ठाकुर जी के गर्भगृह में गिल्ली फेंक दी, लग गई ठाकुर जी को। वह जो नए महंत आए थे, द्वारपाल से कह दी, बोले धक्का दे के निकालो इस पागल। कौन आ गया? बोले मानी अपराध साधु धक्का दे निकाल दियो। अपराध मान करके उस नए सेवक ने, साधु ने धक्का देकर गोविंद स्वामी जी को बाहर निकाल दिया। और बोले मानी अपराध साधु धक्का दे निकाल दियो, मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम है। अब इन गोविंद स्वामी जी की मति तो सख्य रस में डूबी थी, खेल में डूबी थी। उन्हें थोड़ी पता कि अब ये तो सखा के आवेश में थे। लेकिन वह पुजारी, वह द्वारपाल इस बात को नहीं समझ पाए। और श्री गोविंद स्वामी जी भी रूठ गए साहब। और रूठ करके आप कुंड के किनारे पर जाके बैठ गए। कहां जाए के बैठे? जो रास्ता ठाकुर जी का गौचारण के लिए जाने का था, माने भावना में जिस रास्ते से ठाकुर जी रोज गैया चराने के लिए जाते थे, वहां क्यों जाके बैठ गए? प्रियादास जी कहते हैं, बैठो कुंड तीर जाए निक से गुआय वन। कुंड के तीर पे, गोविंद कुंड के तीर पे जाके बैठ गए। क्यों? बोले बैठो कुंड तीर जाए निक से गुआय वन, और दिए हैं लगाए ताको फल भुगताइए। अब यहीं से तो निकलेगो गैया चरावे के लिए, ठीक है। हमारी बाजी लेके भाग गए हो, हमने ने गिल्ली मार दी तो खसम खड़े कर रखे, उनसे धक्का दिलवा दियो, पिटवा दियो, ठीक है। ये सोच रहे हो नए नए लगवार आए हैं, द्वारपाल आए हैं, हमें पिटवा देगो। अब रास्ता रोक के बैठो, कभी तो निकलेगो। मैं रास्ता रोक के बाकी पिटाई करूंगा, ऐसो सके। वो सीदामा जी के भाव में डूबे हुए। अब कहा करें? वे तो रास्ता रोक के खड़े हो गए। और ठाकुर जी बोले, लाल ही है सोच पर्यो कैसे भर्यो जात वह, अर्यो मग माज भोग धर्यो पे न खाइए। इधर वह तो रास्ता रोक के खड़े हो गए, और इधर ठाकुर जी की तो सेवा चली रही है। अब गोसाई विठल नाथ जी भोग लगामे, पर ठाकुर जी भोग नहीं लगामे। लाल ही है सोच पर्यो कैसे भर्यो जात वह, अर्यो मग माज भोग धर्यो पे न खाइए। भोग नहीं लगामे। तब गोसाई विठल नाथ जी ने कहा, जय जय आरोगो, कहा बात है, कछु कमी है? नहीं नहीं,
अब मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? अरे वह गोविंदा मेरो रास्ता रोक के खड़ो है। रास्ता रोक के खड़ो है कौन? भाई गोविंद स्वामी। और कहा कह रहे हो? ये कह रहे हो कि जब गैया चरावे जाएगा गोपाल और तभी घेर के मारूंगा पटकी दे के। अरे ठाकुर जी तो कांप रहे, वो महाकाल का विकाल कांप रहे हो। तब कैसे हो? कही श्री गोसाई जू सोमो को ये न भायो कछु, चाहो जो खवावो तो पेवा को जो मनाइए। श्री गोसाई विठल नाथ जी कहें कि ठाकुर जी आप भोग तो लगाओ, ये सब बात पीछे हो जाएंगी, आप तो जानो गोविंद स्वामी को, आप भोग तो लगाओ। पर ठाकुर जी कहें नहीं नहीं, अब मेरे से भोग नहीं लगायो जाएगो, कोई भोग पदार्थ मेरे को रुचिकर नहीं लग रहे हो, और यदि आपको मुझे खिलानो होए तो पहले जाके गोविंद स्वामी को मनाओ, वो मेरो रास्ता रोके खड़ो है। अच्छा पे ये तो बताओ कि लड़ाई कैसे भई आपकी आज? हमें कहाँ पता? बोले आपको नहीं पता, मोए कहाँ पता, आप कहाँ कहाँ घूमे करो सखा के संग में। जब ठाकुर जी ने बता दिया कैसे लड़ाई भाई, बोले वाह कहू तो दाव मुँह पे सो तो भाव जान्यो नहीं। गलती मेरी गुरु जी। कैसे? बोले वाह कहू तो दाव मुँह पे सो तो भाव जान्यो नहीं। अरे मेरे पे वाह को दाव हो, इतनी देर में घंटा बज गयो, मैं भाग के मंदिर में आ गयो और मोसो बातें सो कुमारे बेगी ले आइए। मेरे पे वाको दाव है, मेरे पे दाव है, मोकू वाको दाव देनो हो। और वो आयो और मंदिर के द्वार पालन ने धक्का दे के बाहर कर दियो। कुंड के किनारे बैठो है, उल्टी सीधी बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। अब मैं कहा करूं, अब मैं जाऊंगा तो मोकू बहुत मारेगो, अब ना मैं भोग लगाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा। अब तो श्री गोसाई विठल नाथ जी सोचने लगे हे भगवान। तब श्री गोसाई विठल नाथ जी ने ठाकुर जी को कहा कि आप ऐसे करो, वाह गोविंद स्वामी को संग छोड़ दो, गिल्ली मार दई, इतना डरो आप, थर थर कांप रहे हो, और आप यहीं मंदिर में खेल लियो करो ना। ठाकुर जी कहे मंदिर में खेल वो मोए भावे नहीं, मोए वन में खेल वो भावे, मैं तो उन्मुक्त हो के खेलूं, और गोविंद स्वामी के बिना तो मेरा मन नहीं लगे। तब फिर बोले बन बन खेले बिन बनत न मोकु नेक, मेरा मन ही लगे बन मंडोलवे में। अच्छो अब भनत जुगारी अनगनत वो लावे गो, बैठा हुआ है, बन जाए बिना मोते रहो नहीं जाएगो, बन में सखान के संग खेलूं, अब बन को रास्ता वो घेर के बैठो है, और अगर मैं गयो तो मारेगो तो मारेगो, गुरु जी गंदी गंदी गारी देगो। अच्छा गोविंद स्वामी गारी दे? बोले हाँ। सुध बुध मेरी गई भई बड़ी चिंता मोए, लियाइए जो ढूंढ कहूं चैन ढिग आवेगो। मोकू बड़ी चिंता है रही है, ना तो मैं कछु खाऊंगो और ना कहीं जाऊंगो, ढूंढ के लेकर के आओ बाकू पहले बलिहार। गोसाई जी ने फिर कही अरे गोविंद स्वामी आपको गारी दे, आपको धमकावे, आपको पीटे, आपको गुल्ली मारे, डंडा मारे, कहा करे, तो और सखा नहीं है, और काऊ सखा को संग कर लो, छोड़ दो गोविंद स्वामी को। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, मुंह को बाई के संग खेलवे में आनंद आवे, तो बाकी गाड़ी भी सुनोगे और वाके संग खेलोगे भी। हाँ तो ठीक है, अब कहा करूं, अब आपको एक ही काम करना है, भोग जे लगाए मैं तो तनक न पाए, रिस वाकी जब जाए तब मोए कछु भावेगो। आप भोग लगाओ कितनो लगाओ, मोकू कछु नहीं भावे। जब वाकी मेरी कुट्टी खत्म है जाएगी, मिलान है जाएगो, तभी मैं कछु खाऊंगो। पर बंधुओं सुन सुन के श्री विठल नाथ गोसाई जी को हृदय व्याकुल। तब कहा करें ठाकुर जी खामेंगे नहीं, तो जबकि आयु थी श्री गोसाई जी की, बड़ी आयु की बात है, गोविंद स्वामी जी की भी आयु थी, लेकिन वो जो सखा के बेस में। तो चले गुरु जी, बोले चले उठी धाय नीठ नीठ के मनाए लाए। चले गुरु जी। अब गोसाई विठल नाथ जी की भी आयु हो गई थी, तो लठिया लेके चलते थे, चांदी की लाठी लेके चलते थे। अब गोविंद स्वामी जी दूर बैठे थे, चले जा रहे, जाए के मनाऊंगा, दूर से देखे गोविंद स्वामी दूसरी तरफ मुख करे बैठे हैं, दूर से देखे, कहा गोविंद स्वामी गाय रहे हैं। कहा गा रहे हैं? इस समय का उनको बड़ा प्रसिद्ध पद है। कहा गा रहे? पोतले, गारी दे रहे ठाकुर जी को गोविंद स्वामी, मार्ग में ही बैठे। कहा कह रहे?
पोतले भाज गयो री गंवार। पोत, पोत जाने ना कौन थे, बारी दाव। पोतले भाज गयो री गंवार, पोतले भाज गयो री गंवार। खोल किवार धस्यो घर भीतर, किवार खोल के घर में घुस गए अपने। खोल किवार धस्यो घर भीतर, सिखा दिए लगवार। और वहां द्वारपाल ठाड़े कर दिए, लगवार खड़े कर दिए। सिखा दिए लगवार, पोतले भाज गयो री गंवार। कोई बात नहीं, कबहू तो बाहर निकसेगो, कभी तो निकलेगो सारे। कबहू तो बाहर निकसे ऐसी दंगो गार, ऐसी और संग ऐसी दंगो मार। गोविंद प्रभु सो बैर अब करी के, सुख सोना सोवे मेरे यार। पोतले भाज गयो री गंवार। बहुत ऊंचे ऊंचे सुर में गा रहे, क्यों? बोले गोविंद कुंड से आवाज पहुंच जाए वाके कान में। बहुत ऊंचे ऊंचे उठा उठा के गा रहे। पोतले भाज गयो री गंवार। अरे गमार पढ़ो लिखो तो है नहीं, गैयान के पीछे चलनो सीखो है, गोपिन के संग हुड़दंग मचानो सीखो है। गमार कहीं को, बिड़ा पढ़ो लिखो अनपढ़ ग्वारिया। पोतले भाज गयो री गंवार। अरे कबहू तो बाहर निकसेगो ऐसी दंगो मार। अब गोविंद स्वामी सो बिगाड़ के, सुख से न सोवे मेरे यार। ए पोतले भाज गयो री गंवार। पोतले भाज गयो री गंवार। बंधुओं खूब ऊंचा कर करके गा रहे। इतनी देर में तो लठिया टेकते गुरुजी आएंगे। जब लठिया टेकने की पट पट कड़ाऊ की आवाज आई, गोविंद स्वामी जी ने देखो, अरे गोविंद स्वामी समझे हे भगवान, पहले तो द्वारपालन से धक्का दिलवा दियो, अब लठिया दे के गुरुजी भेज दिए पीटवे के लिए। अरे गोविंद स्वामी तो उठ के भागे वहां से। अब गुरुजी तो मनाने के लिए आ रहे। अरे रुक भैया गोविंद, रुक तो सही, रुक तो सही। अब गुरुजी बूढ़े तो भाग नहीं सके, और गोविंद स्वामी भागे जा रहे, बहुत तीव्र गति से भागे जा रहे। रुक तो सही, रुक तो सही। अब वो तो लठिया लेके चलते थे, बिना लाठी के चल नहीं पावे। और गोविंद स्वामी सोच रहे लठिया लेके भेज दियो, अरे अब मिल जाए कहीं गोपाल, मजा चखाऊंगा। ये सोच रहे गुरुजी तो कुछ कहेगा नहीं। अब बहुत चले गुरुजी, गोविंद स्वामी भागे जा रहे। तब बहुत समझायो, अरे वो समझ गए लठिया, लठिया फेंक दे किनारे। तब गुरुजी ने कहा गोविंद आ इधर। तब गोविंद को लगा गुरुजी ने लठिया फेंक दी, कोई और बात है। तब दूर ही रहे, कहा बात है। तब गोसाई जी ने कही, गोविंद ठाकुर जी ने अपनी गलती मान ली है, अब कह रही हैं तेरी पोत दे देंगे। अब भैया झगड़ो खत्म करो, तुम दोनों झगड़ो, मैं तुम्हारो मेल मिलाप करा तो डोलूं। सेवा को समय मुझे तो यहाँ डुलवा रहो परिक्रमा में, लाला मान जा। गुरु जी की बहुत शर्म करते गोविंद स्वामी जी, अभी भी आवेश में है, सखा के आवेश में ही है। क्या कहें इसको, अर्धबाह्य अवस्था, माने लीला का आवेश भी है और ये भी है कि गुरु जी हैं। तब कही तो जवाब तो कभी गुरु जी को दिए नहीं। अच्छा, अरे तू को पतो नहीं, तेरे गोपाल ने भोग ना लगाया सवेरे थे, न सिंगार भोग, न ग्वाल भोग, न राज भोग, न उत्थापन भोग, भूखो है। अच्छा, और कहा कह रहे हो? बोले चले उठी धाय नीठ नीठ के मनाए लाए। माने खूब समझा समझा के, छोटे बालक को समझावे ना, नीठ नीठ के। चले उठी धाय नीठ नीठ के मनाए लाए, और मंदिर में खाए मिली कही गरे लावे गो। समझायो, अरे चलो श्रीनाथ जी तुमको गरे लगा लेंगे, अब झगड़ो खत्म करो।
अच्छा गुरु जी ने कही तो ठीक है, मना तो नहीं कर सके, चल। चलने लगे पीछे पीछे। अब मन में कहा सोचते जा रहे, आज तो फैसला होके रहेगा, गुरु जी ने कही है तो गुरु जी की बात माननी पड़ेगी। अगर नाथ ने मेरे जाते ही अपनो सिर झुका लियो और ऐसे कान पकड़ लिए तब तो छोड़ दूंगा, और अकड़ो खड़ो रहो तो बस ठीक है, आज गर्भगृह में पिटाई होएगी बाकी। ऐसे भाव में जा रहे। तभी श्री गोसाई विठल नाथ जी मंदिर में लेके गए, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे गर्भगृह के पास, तो झट ठाकुर जी ने सिर झुका लिया गोवर्धन। और जैसे सिर झुका लियो तो गोविंद स्वामी का क्रोध ठंडा हो गया, और फिर गुरु जी स्नान करा के गर्भगृह में ले गए। बंधुओं, भक्तमाल में लिखा है कि गोवर्धन नाथ जी ने भुजा बढ़ा के गोविंद को गले से लगा, और फिर संग भोग जिमाए। एक थाली में गोवर्धन नाथ जी भी जिमे और गोविंद स्वामी गुरु जी जिमाए रहे। ऐसी ऐसी लीला कहां तक गाई जाए। गोविंद स्वामी का चरित्र अद्भुत है।